अखिलेश यादव एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है। मस्जिद को लेकर अखिलेश सियासी पेच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी मस्जिद को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। सपा इसे आस्था से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नमाजवादी बता रही है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक चश्मे से देख रही है और इसे अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि आस्था जोड़ने का काम करती है और वे हर धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं। अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि वो जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी का। कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। दरअसल बीते दिन अखिलेश यादव संसद भवन के बगल मस्जिद में सपा नेताओं के साथ बैठे थे। जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई, इसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तस्वीर शेयर करके आरोप लगाया है कि अखिलेश ने इस मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, साथ ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कई सपा सांसद मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। इसमें रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी नजर आ रहे हैं। वह इस मस्जिद के इमाम हैं। फिलहाल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऐलान किया है कि 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अखिलेश और उनके सांसद द्वारा की गई कथित बैठक का विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को नमाजवादी तक कह दिया। उनका कहना है कि अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों को राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं इन सब पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी इस मीटिंग पर ऐतराज जताया है। वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद में राजनीतिक बैठक करना गलत है और इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बनने की दौड़ में लगे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि सब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मुद्दे पर इनकी जुबान नहीं खुलती। इन आरोपों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा में प्रवेश करते समय मीडिया से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि मस्जिद में किसी से मिलना या बैठने पर इतना विवाद हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है और जो जोड़ने का काम करता है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि लोग जुड़ न जाएं, दूरियां बनी रहे, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। हम हर धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं। साफ है कि ये मामला अब सिर्फ एक मुलाकात या मीटिंग का नहीं रहा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और सियासी ध्रुवीकरण का मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जहां इसे तुष्टीकरण बता रही है, वहीं सपा इसे आस्था का सम्मान करार दे रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।